हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और राजस्थान सिटी के दोनों पेपर हो गए हैं। और जिस प्रकार से राजस्थान सिटी के दोनों पेपर हुए हैं, एक अपना क्वांटम का और न्यूक्लियर का। तो अब देखो, मैंने मतलब टेलीग्राम पे बच्चों से पूछा भी है कि पेपर कैसा हुआ, लेकिन रेस्पॉन्स मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। भाई बच्चे कह रहे हैं सर क्वांटम का भी अच्छा नहीं गया, न्यूक्लियर का भी अच्छा नहीं गया। अब देखो, बात ऐसी है, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उसमें से क्वांटम में मिले थे, ठीक है। लेकिन क्वांटम में जो क्वेश्चंस थे वो कम मिले थे, जैसे हाइजेनबर्ग का हो गया, और मतलब उसमें श्रोडिंगर के दो तीन क्वेश्चन मिले थे, मतलब पासिंग मार्क्स का मैटर मिला था आपका, ठीक है। लेकिन जो न्यूक्लियर का पेपर था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पूरा पेपर है कंप्लीट। थर्ड यूनिट में फोर्थ यूनिट में जो सवाल आने वाले थे सारे मैंने बता दिए थे। अब बाकी फिर भी आपके नंबर नहीं आए तो फिर उसमें अपनी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनो। भाई हमने दोनों पेपर जो देखे, क्वांटम के देखा एक तो, और एक आपका न्यूक्लियर का, दोनों पेपर से कुछ एब्जॉर्व किया है, जिससे कि हमने एब्जॉर्व नहीं, ऑब्जर्व, ठीक है। हमने क्या है, थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि जो आपका दोनों पेपर आया है ना, वो कहाँ से आया है। वो आपके लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर में से आया है। आप जितने भी क्वेश्चंस उठा के देखो, सारे क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के सोल्ड पेपर में से मिल जाएंगे। तो एक काम कर सकते हो आप, मैंने आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये वीडियो मैंने आपको पहले बना दी थी, ठीक है। और इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए थे। लेकिन अब ये मैंने वीडियो क्यों बनाई है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे मतलब इन क्वेश्चंस के भरोसे बैठे थे, और मतलब बच्चे सोच रहे थे कि सर ये जो आपने क्वेश्चन बताए हैं इनसे हमारा काम हो जाएगा कि नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना, ये यूनिट नंबर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, ये सारे सवाल आपको करने हैं। लेकिन किस तरीके से करने हैं वो मेरी बात ध्यान सुनना। जैसे अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि यूनिट नंबर आपने फोर्थ पढ़ी, ठीक है। यूनिट नंबर मान लो आपने सेकंड पढ़ी। तो अब क्या करना है आपको इस कंडीशन में, कि आपको जो आपके सोल्व पेपर में सारथी है चाहे पार्थ है, दोनों में से कोई सी भी, जैसे यूनिट नंबर फोर्थ आपने पढ़ी, तो यूनिट नंबर फोर्थ के जितने भी सवाल लास्ट ईयर में आए हुए हैं, उन सभी सवालों को आपको बिल्कुल डिट्टो सोल्व करके आंसर लिख के जाना है। ऐसा नहीं कि पर्ची बना के ले जाओ, मतलब याद करके जाना है। तो यूनिट नंबर फोर्थ मतलब कोई सी भी एक यूनिट ऐसे तैयार करना, सोल्व पेपर से बात कर रहा हूं मैं, सोल्व पेपर से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, सभी सवाल सोल्व पेपर में से आने चाहिए। क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप वहां से पढ़ के जाते हो तो आपको अच्छा पेपर पैटर्न वहां पे मिल सकता है, अच्छा पेपर आप वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया कि भाई क्वांटम में, न्यूक्लियर में जो पूरा पेपर आया था वो लास्ट ईयर के सोल्व पेपर में से आया था। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई जिन बच्चों के क्वांटम के, न्यूक्लियर के जो पेपर खराब गए हैं, तो अब हम कोशिश करेंगे कि भाई जो सॉलिड स्टेट पेपर का फिजिक्स का पेपर है वो आपका अच्छा जाए। और ये सारे क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट हैं ही, आप जो यूनिट पढ़ते हो इनको तो मतलब रट के जाना है आपको। आप कोई सी पढ़ो, चाहे पहली पढ़ो चाहे चौथी पढ़ो, दूसरी पढ़ो, किसी भी पढ़ो, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपको याद करना ही है। लेकिन जो मैंने कहा उस बात का ध्यान रखना कि सारथी में से, सोल्ड पेपर में से सारे सवाल करके जाने, एक भी नहीं छोड़ना। न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थियोरेटिकल पोर्शन सब कुछ करके जाना है। क्योंकि जहां तक उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है पेपर आपका सिंपल बनेगा, ठीक है। तो जितना हो सकता है, क्वांटम और न्यूक्लियर की जो आपकी कमी महसूस वहां पे हुई, और मतलब पासिंग मार्क्स बच्चों के नहीं आ रहे हैं कईयों के, तो वे काम कर सकते हो। सॉलिड में आपके पास टाइम है, आज रात का टाइम है, कल दिन का टाइम है, कल रात का टाइम है, मतलब आपके पास 3 दिन मान लो, 2.5 दिन मान लो, आपके पास टाइम है। इस टाइम में पूरी जो मतलब जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, पूरा जोर लगा दो, और बाकी फिर आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी कोई बच्चा है जिसने कोर्स नहीं भी ले रखा है, कुछ भी नहीं ले रखा है, लेकिन उसको नोट्स चाहिए, सर मुझे नोट्स चाहिए पढ़ने के लिए, तो वो नोट्स ले सकता है। और मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, टेलीग्राम पे मैंने सॉलिड स्टेट के नोट्स डाल दिए हैं। सभी बच्चे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वो आराम से वहां से डेरिवेशन को पढ़ सकते हैं। भाई सोल्व पेपर में से क्वेश्चंस देख लेना, और डेरिवेशन को अपने नोट्स में से पढ़ लेना, ये अपना पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। बाकी तो अब मिलते हैं पेपर की बात, ठीक है। धन्यवाद।